नमस्कार, आप देख रहे हैं PT24। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान में। दरअसल हम राजस्थान में इलेक्शन कवर करने आए थे, लेकिन हमने देखा इधर से हम निकल रहे थे, ये संतरे नारंगी का बागीचा था। हमने सोचा क्यों ना एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको भी शेयर किया जाए, जानकारी आपको भी दें इसके बारे में, क्या बेनिफिट है इसका, क्या नुकसान है। फिलहाल एक किसान, आम किसान इससे कितना कमा पाता है, कितना नुकसान होता है। ये हमारे साथ हैं बागीचे के जो ओनर हैं। सर, क्या नाम है आपका? घनश्याम पाटीदार। अच्छा, पटेल बनोटी। ठीक है, ये बागीचा आपका है? हाँ जी। तो ये कितने बीघे का है? ये 6 बीघे का बगीचा है और 300 पेड़ इसमें लगे हुए हैं। 300 पेड़ इसमें लगे हुए हैं। ये करीब 20 साल पुराने पेड़ हैं। अच्छा, तो ये इन्होंने हमें 10 साल तक काफी पैदावार दी है, अच्छी उपज दी है। अच्छा, लेकिन सन 2012 के बाद में अब ये आना बंद हो गया। केवल एक फसल देते हैं संतरे की, नहीं तो 2 फसल देते हैं। ये एक साल में 12 महीने में एक फसल देते हैं? दो देते हैं, लेकिन अभी एक ही फसल दे रहे हैं, ये सर्दी वाली संतरे की। अच्छा, सर्दी वाली। ये रीजन क्या हुआ? इसके क्या, इसको संतरा बोलते हैं। और जो गर्मी वाली जो फसल आती है, जो मार्च में टूटती है, फरवरी मार्च में, वो गर्मी की फसल बोली जाती है। वो गर्मी, उसको नारंगी बोलते हैं। उसको नारंगी इसी पे आती है वो। जून के महीने में पहली बरसात होती है, उसके बाद फ्लावरिंग होती है। और फ्लावरिंग होने के बाद में फिर उसमें छोटे छोटे दाने, फूल खिलते हैं और दाने बनते हैं। वो गर्मी में फरवरी मार्च अप्रैल तक टूटता है। और ये अभी जो है ना, ये अभी अपने दिसंबर के बाद जनवरी जो लगती है ना, जनवरी फरवरी में इसकी फ्लावरिंग होगी। तो ये सर्दी का माल नहीं है, इसको सर्दी का माल बोलते हैं। वो गर्मी का माल होता है। 12 महीने में दो फसल दे देता है। लेकिन अभी ये एक फसल दे रहा है। इस साल किसानों को पिछले साल अच्छे बाजार मिले थे। मैंने खुद ने 1050 रुपये प्रति मन 40 किलो के अच्छा भाव से संतरे बेचे थे। इस साल गवर्नमेंट ने बांग्लादेश पे एक्साइज ड्यूटी लगा दी है, तो संतरे के दाम बहुत गिर गए। इधर का ये संतरा बाहर जाता है, बांग्लादेश बाहर जाता है। यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हुआ बड़ौदिया से माल। पहले सन 2012 में इसी बगीचे में मैंने 14 लाख की नारंगी बेची। अच्छा, 300 पेड़ की। ठीक है। 970 रुपये के मन के भाव से बेची थी। उसके बाद अभी तक कुछ मौसम का भी फर्क पड़ता है, क्लाइमेट का पड़ता है। बरसात बीच में हो जाती है तो फ्लावरिंग नहीं हो पाती, पौधे हिट पे नहीं आते हैं। ये पौधे हिट अभी इनको बाद अब पानी देना बंद कर देंगे, तो ये गर्मी में जमीन गर्म होकर के हिट पे आ जाती है पौधे। अब जून में पहली जब बरसात होती है तो ये एकदम पूरी बरसात हो जाती है, तो इसमें फ्लावरिंग एक साथ होती है। उसके बाद रेगुलर मौसम ठंडा अगर रहता है तो फ्लावरिंग में वो फल टिक जाता है। और अगर बीच में थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है, तो फिर वो क्या, फूल ऐसे के ऐसे नीचे गिर जाते हैं, फिर इसके ऊपर फूल नहीं टिकते हैं। अच्छा, नागपुर ये पौधे आपने इधर ही के? नागपुर से इसके वो पौधे लेके आए थे, छोटे छोटे 1 साल पुराने 2 साल पुराने पौधे जो लगते हैं वहाँ से, उसको पनीरी बोलते हैं नागपुर से। वो हम 25 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से वहाँ से नागपुर से लाए थे। मेरे 50 बीघा जमीन का बगीचा था। मेरे पूरे गाँव को छोटा नागपुर बोलते थे। झालावाड़ जिले में बड़ौदिया गांव एक ऐसा था जिसमें 90% जमीन में बगीचे की खेती होती थी। लेकिन अब क्या है कि इनमें एक काली मच्छी की बीमारी आ जाती है, और ये मौसम का परिवर्तन, ये अधिक गर्मी गिरना, फिर बाद में अधिक सर्दी होना, बीच बीच में वो बरसात हो जाना, तो पौधे को ये उसका मौसम सूट नहीं होता, फिर ये इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। अच्छा, अगर जो कोई यूपी या मध्य प्रदेश में इसकी खेती करना चाहे तो इसके लिए किस तरह का क्लाइमेट, मौसम चाहिए होता है? मौसम तो गर्मी सर्दी बरसात तीनों मौसम इसको चाहिए। ठीक। ये अभी बरसात में पहली बरसात हो जाती है, उसके बाद में इसकी पौध लगाई जाती है। इसकी नर्सरी तैयार की जाती है पौधे की, अच्छी उपज देने वाले पौधे की। वो कितने दिन पौधा तैयार हो जाता है इसका नर्सरी में? नर्सरी में ये 1 साल के पौध तैयार होती है। 1 साल में इसको कंप्लीट मान लेते हैं। इस साल लगाते हैं ना, वो कलम चढ़ाते हैं पौधे पे। कलम चढ़ाते हैं तो वो पौध 1 साल में तैयार होकर के और जड़ बड़ा 2-2.5-3 फीट का पेड़ बन जाता है। ठीक। वो 3 फीट तक के इसका पौधा लगाते हैं। पौधा आपने जो बागीचा लगा रखा है, कितने डिस्टेंस, कितनी दूरी? ये 18 फीट दूरी पे, लंबाई चौड़ाई 18 फीट में लग रही है। 18 फीट की दूरी? हाँ, 18 फीट। 1 बीघा में कितने पौधे लग जाते हैं? 50-52 पौधे लगते हैं छोटे बीघा में, 13 बीघा में 50-52। तो ये जैसे कि आप बता रहे हो कि बीते दिनों आपने अच्छी आमदनी करी है इससे, बीच में बहुत अच्छे फल आए। तो एक बीघा में फिर भी कितना प्रॉफिट कितना हो जाता है? प्रॉफिट तो बाजार के ऊपर है। मार्केट अगर अच्छा मिलता है किसान को, एक तो 400 रुपये मन, अगर 10 रुपये किलो संतरे बिकते हैं तो किसान को कुछ नहीं बचता है। यही संतरे अगर आपको 10 रुपये के बजाय 20 रुपये के दाम मिलेंगे, 25 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, तो किसान को उसमें थोड़ा पैसा बचता है। भाई इतना ही 10 रुपये किलो में तो इतना ही मिल जाएगा जितना उसका खर्च हो जाता है। जमीन की पैदावार को जोड़ो, उसकी मेहनत को जोड़ो, उसकी दवाइयों का मेंटेन जोड़ो,
पानी का जोड़ो, खाद का जोड़ो, उसकी मेहनत जोड़ो, रखवाली जोड़ो, उसके बाद इससे जो ऊपर आता है किसान को ठीक बेनिफिट भाव, तो उसको बचत होता है, नहीं तो कोई बचत नहीं है, फिर किसान रोता ही रहता है। मतलब इस साल भी फसल के अच्छे दाम मिलने वाले थे, लेकिन हमने सुना है कि भाई केंद्रीय सरकार ने, कृषि मंत्री ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है निर्यात के ऊपर। निर्यात इन लोगों को ये पता नहीं कि किसान कितनी मेहनत से मतलब जो है खेती करता है, और फिर एंड में उसका परिणाम बिल्कुल जीरो हो जाता है। वो किसके आगे रोगा? कर्मचारी को हर महीने में तनख्वाह मिल जाती है, किसी नौकर को हर महीने की तनख्वाह मिल जाती है, मजदूर को शाम को मजदूरी मिल जाती है, लेकिन किसान को तो 6 महीने में एक बार फसल का दाम मिलता है। बिल्कुल। अगर किसान को 6 महीने में अगर वाजिब दाम नहीं मिला तो वो तो रोएगा और बद्दुआएं भी सरकार को देगा। बिल्कुल, यही रीजन है कि आए दिन हिंदुस्तान में किसान आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करता है, घाटे में जाता है, केसीसी उठाता है, कर्ज हो जाता है, तो वो कैसे चलाएगा? ये जो संतरा है जी। कितने साइज का हो जाता है? ये इससे भी और बड़ा होगा अभी। ये अभी दिसंबर में, नवंबर एक महीने में, में, ये अभी एक महीने नवंबर है, दिसंबर के अंदर ये फुल बड़ा हो जाता है, अच्छा आकार ले लेता है, इसका 1.5 गुना बढ़ जाएगा। 1.5 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ेगा ये। अभी इसको यहाँ का ही जुताई करके और इसको पानी देंगे, खाद देंगे, खाद पानी देंगे ना, तो इसकी फिर और साइज बढ़ेगी। अच्छा, ये दिसंबर में, 15 दिसंबर के बाद ये बिल्कुल पक करके और मोटा होकर के तैयार हो जाएगा। बीते दिनों आप बता रहे कि अच्छे दाम आपको मिले, कितने रुपए का संतरा बेचा आपने? मैंने 970 रुपये बाजार के भाव से बेचे थे, लेकिन टोटली कितने का अभी तक? हाँ, जो आप बता रहे थे कि बीते दिनों 12 लाख 15 लाख कितने हमने 14 लाख के संतरे इसी बगीचे से मैंने सन 2012 में बेचे थे। सन 2012 में। जी, 970 रुपये प्रति मन से दिए थे 40 किलो के। नागपुर के व्यापारी था। उसके बाद फिर अब उपज आना ही बंद हो गया, तो पूरे गांव के किसानों ने घबरा करके सारे बगीचे नष्ट कर दिए, काट दिए। किसी ने नहीं रखे, सिर्फ मेरे परिवार ने रख रखे हैं। मेरे पास अभी 30 बीघे जमीन में बगीचा है। अच्छा, 1 बीघे में कितना? यहाँ पे राजस्थान में झालावाड़ जिला है ना जी, तो इसमें 1 बीघा में कितने बिस्से होता है? कितनी? हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में छोटा 13 बिस्वे का 1 बीघा चलता है। 13 बिस्से का 1 बीघा हाँ, चलता है। एक 6 बीघे जमीन, हमारे 6 बीघे में 1 हेक्टर बनता है। हेक्टर जी। तो अमूमन मुझे छोटी सी बात ये जाननी थी, कोई किसान खेती करना चाहे तो 1 बीघा में वो संतरे से कितना प्रॉफिट या नुकसान, या आपने तो बोला कि इधर पहले नारंगी पहले अच्छी उपज थी, हमारे गांव का अच्छा उत्थान हुआ। बड़ौदिया में सन 2012 में 5 करोड़ रुपए की हमने पूरे गांव ने संतरे की उपज बेची थी। हर गांव, हर किसान खुश था। लेकिन उसके बाद में प्राकृतिक आपदा, से कुछ इन पौधों में बीमारियां। अच्छा, बीमारी किस प्रकार की बीमारी लगती है? काली मच्छी का रोग बोलते हैं, जिससे जो काली पौधा मच्छी? काला हो जाता है, काली अच्छा। पौधा ब्लैक हो जाता है, पूरा पत्ते तक ब्लैक हो जाता है, पत्ते तक ब्लैक हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये डालियां सूखने लग जाती है। देखो आप, ये हरापन हाँ, के खत्म हाँ, होने के बाद में सूखे झाड़ हो गए। आप ये देखिए, हाँ, ये सूखे झाड़ हो हाँ, गए। सही बात है। ये काली मच्छी का असर है साहब। काली मच्छी का असर है जी। तो फिर अब इसके हम लिए इनमें क्या साल में दवाई करना होता है? हम 2 बार 3 बार स्प्रे करते हैं। स्प्रे करते हो? दवाइयों का वो ट्रैक्टर की मशीन पे बड़ा पंप लगा करके, बड़ा टैंक रख करके, और फिर इसमें दवाइयाँ डालते हैं। इस तरह से उस पर नियंत्रण करते हैं। इसका पौधे का अमूमन साइज यही रहता है, बड़ा हो जाता है? नहीं, ये काफी बड़ा है। इसमें 20 फीट की सिड्डी लगानी पड़ती है। 20 फीट की 15 फीट की सिड्डी छोटी पड़ती है। ऊपर देखो आप, इसकी हाइट कितनी है, 25 फीट ऊंची है। और इसमें खाद वगैरह कुछ देना होता है? गोबर की खाद देते हैं साहब। इसमें हर पेड़ पे गोबर की खाद डाली हुई है। अब ये बरसात में पूरी फैल गई थी, वापस जून में हम वापस फिर खाद डालेंगे। अच्छा, ये जो अपने आप ये गिर अपने रहा आप जो गिर रहा है, ये पकने के बाद गिर है। रहा है? इसमें मक्खी लगती है। अच्छा, ये मक्खी डंक मारती है, नीचे गिर जाता है, खराब हो जाता है। ये डैमेज हो जाता है। हाँ, ये मक्खी डंक मार रहे हैं। हाँ, ये डंक मारती है तो ये ऑटोमेटिक बीमार होकर के नीचे गिर जाता है। ये बात, और बदबू देता है। बदबू देता है। सही हाँ, बात है। तो हम ये सोच रहे जैसे कि आम पकने के बाद डाली से झड़ जाता है कभी, इस नहीं, तरीके नहीं, वो ऐसे नहीं झड़ता है। अच्छा, इसमें ये बीमारी के कारण, ये अपने बीमारी आप के गिरा है? कारण ही झड़ रहा है सारा। बीमारी के कारण झड़ रहा है। तो इधर हम देखते हैं जैसे कि अब दिल्ली, यूपी, उधर ज्यादातर संतरे तो नागपुर के ही आते हैं। लेकिन नहीं। अमरूद जो जामफल बोलते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं, जामफल भी अमरूद को बोलते हैं? अमरूद बोलते हैं। अमरूद को बोलते हैं। तो वो मैंने नोटिस किया है, कुछ दिल्ली में और यूपी में इधर का ही, राजस्थान का अमरूद बताते हैं वो जो जा रहा है फिलहाल। अब कुछ किसान जो है ना, ये जो अच्छी क्वालिटी की जो नस्ल आई हुई है अभी अमरूदों की, अमरूद हाइब्रिड वाली, हाइब्रिड। जो 1 साल 2 साल में फल देने लग जाती है। अच्छा, वो अब किसान उस पर धीरे धीरे डाइवर्ट हुआ, उसको लगाने में। नारंगी के मुकाबले उसमें अच्छी आमदनी है। उसमें अच्छी आमदनी है। अब वो क्या है कि हम इनसे जुड़े हैं। अब हमें इनको काटने का हमारा मन नहीं करता है। बच्चों की तरह इनको पाला है, हमने बड़ा किया है। 6 साल बाद ये फल देने लगता है। 6 साल तक हमने इसको बड़ा किया। अब ये आज 20 साल के पेड़ हैं। 20 साल
साल की। लेकिन ये 10 साल तक इन्होंने मतलब 5 साल तक इन्होंने अच्छी प्रॉफिट दिया है। 5 साल के बाद इनमें प्रॉफिट देना बंद हो गया है। अब खेती में 2 फसल होती है, 2 फसल का अगर अपन पैसा जोड़ते हैं तो इसमें इतना नहीं मिलता है। सही बात। इस साल तो और ज्यादा घाटा हो गया। इस साल और भी ज्यादा घाटा हो गया। घाटा क्या, बाजार डाउन हो गया ना। एक्साइड अभी मैंने व्यापारी से बात करी थी तो वो कह रहे थे कि भाई हमारे सौदे शुरू में हमने 1000 रुपये 40 किलो प्रति मन के हिसाब से करे, लेकिन जो ही सरकार ने बैन करा, एक्साइड ड्यूटी 40% लगाई, बांग्लादेश निर्यात होता तो अच्छा पैसा मिलता। लेकिन जब उनको इस भाव में यहाँ वो मतलब जो है 40 रुपये किलो में 30 रुपये किलो में संतरा खरीदेंगे, फिर वहाँ एक्साइड ड्यूटी देंगे तो वहाँ 20 रुपये किलो में मतलब वो 50 रुपये किलो वहाँ जाकर के बिकता है। बिल्कुल। तो इतना बहुत महंगा हो जाता है उनको, व्यापारियों को। क्या नाम बताया सर आपने? घनश्याम पाटीदार। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस वक्त आप देख रहे थे